तो डिसीजन मेकिंग में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट होता है, कई बार अगर हमें क्वेश्चंस में ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं तो ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट चॉइस, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसी के बेसिस पे आंसर करना है, ना कि कोई एजम्पशन अपनी तरफ से लेना है, राइट। तो चलिए पहला सेट देखते हैं। पहला सेट है जो आपके पास डिसीजन मेकिंग का है। उस पहले सेट की अगर हम लोग बात करते हैं पहले सेट पे नजर करिए, ये वाला सेट हमारे पास है, ठीक है। इस सेट को आपने ट्राई किया होगा, है ना, अच्छे से पढ़ा होगा। ये जो फर्स्ट सेट है इसको जब आपने पूरा रीडिंग ले ली उसके बाद सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर कॉमन पैरा को पढ़ रहे हैं तो कॉमन पैरा में यहाँ पर बोला गया है एक रेसिडेंशियल कॉलोनी के अंदर रेस्टोरेंट है डिलाइट फूड ट्रीट, और जो कस्टमर वहाँ पर हैं मोस्टली वो कॉलोनी के ही लोग हैं। और प्रवीण जो कि इसका मैनेजर है उसका आपस में जो कॉलोनी के लोग हैं उनके साथ एक अच्छा रेपुटेशन है, ठीक है। और उसके बाद प्रवीण अब बिजनेस को और इम्प्रूव करना चाहता है तो वो आइटम को ऐड कर रहा है, न्यू डिशेस को ऐड कर रहा है और कुछ एग्जिस्टिंग डिशेस को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है कि ऐसा करने के बाद जो लोग, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जो लोग रेस्टोरेंट में विजिट करते हैं, ठीक है, ट्वाइस अ वीक, उन्होंने आना बंद कर दिया है। तो अब रवीन को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, है ना, रवीन को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्लियर है। तो अगेन यहाँ पर सबसे पहला जो प्रोसेस है उसको देखिएगा, यहाँ पर he should immediately revert previous venue, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपको क्या लग रहा है, ऐसा करना चाहिए? ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? जरूरी नहीं है कि जो मेन्यू पहले था उसी वजह से उन्होंने जो चेंजेस करे मेन्यू में उसी वजह से उन्होंने आना बंद करा। हाँ, तो देयर इज नो स्ट्रॉन्ग लिंकअप बिटवीन मेन्यू चेंज और लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना। तो कहीं पे भी रिपोर्ट में ये मेंशन नहीं है कि वो मेन्यू चेंज होने की वजह से नहीं आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली पहला ऑप्शन हमारे पास डिस्कार्ड करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट और आगे चलेंगे, नेक्स्ट सेकंड अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, ही शुड कीप द न्यू डिशेस जो उसने ऐड की है और इंट्रोड्यूस कर देगा जो डिशेस रिमूव किए। क्या ये ऑप्शन आपको सही लग रहा है? अगेन जब हमने पहला बेस बनाया है कि हमारे पास जो लोग पहले नहीं आ रहे थे, जो अभी लोग नहीं आ रहे हैं, वो डिशेस चेंज होने की वजह से नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा कोई लिंकअप नहीं है, तो ये भी मेरा कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे, he should call a few regular customer to understand the reason for them he is not coming to the restaurant। क्या आपको ये रीजन लग रहा है? तो ये ऑब्वियस है, आप कह रहे हैं ये रीजन नहीं लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो he should ask customer who visit the his restaurant what about they like and what about they do not like in the restaurant। क्या आपको ये रीजन लग रहा है? अब आप यहाँ पे बताइएगा प्रॉब्लम उसकी क्या है। प्रॉब्लम ये है जो प्रीवियस कस्टमर उसके पास जो आ रहे थे वो नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में प्रॉब्लम तो ये है कि जो अब नहीं आ रहे हैं उनको लाना है, जो आ रहे हैं उनका फीडबैक मैटर नहीं कर रहा है, जो नहीं आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं उनको नहीं लाना है, ठीक है। तो इज इट क्लियर टू यू? तो अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसका मतलब है ये मेरा कोई रीजन नहीं है, क्योंकि जो कस्टमर ऑलरेडी विजिट कर रहे हैं, जो कस्टमर ऑलरेडी विजिट कर रहे हैं उनसे हमें इशू नहीं है, जो नहीं आ रहे उनसे पूछना है। तो फीडबैक वो किससे ले रहा है? उनसे ले रहा है जो ऑलरेडी क्या आ रहे हैं। तो हमें जो नहीं आ रहे हैं उनके बारे में तो नहीं पता चल पाएगा, तो उसके लिए तो ऑब्वियस है हमें उनको क्या करना पड़ेगा, जो नहीं आ रहे हैं उनको कॉल करके पूछना पड़ेगा कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे हो, हमारी प्रॉब्लम है जो नहीं आ रहे हैं उनको एड्रेस करना। तो जो नहीं आ रहे हैं आप उनसे फीडबैक कैसे ले पाएंगे जब वो रेस्टोरेंट में आ ही नहीं रहे,
तो आप अगर फोर्थ पॉइंट में फीडबैक ले रहे हैं तो ये तो वो कस्टमर है जो एक तरीके से नए कस्टमर्स हैं, ये पुराने वाले कस्टमर्स नहीं है। और नए वाले कस्टमर तो पुरानी वाली डिशेस के बारे में आपको क्या फीडबैक दे पाएंगे, वो तो रिमूव हो चुकी है ऑलरेडी। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो वो कंपेयर कैसे करेंगे? तो ये केवल कंपैरिजन कौन कर सकता है? पुराने कस्टमर कर सकते हैं। अब वो जब आ नहीं रहे तो उनको हमें कॉल लगाना है, इज द बेस्ट सॉल्यूशन दिख रहा है, तो इसको मुझे दरकिनार नहीं करना चाहिए था ये ऑप्शन को। बट सर इसमें इसका रीज़न ये था कि ही शुड कॉल अ फ्यू रेगुलर कस्टमर, फ्यू रेगुलर कस्टमर्स में लिखा है तो हाँ। few वाला एक होता है, मान लीजिए 10 लोग हैं जो कि नहीं आ रहे और हम केवल 3 या फिर 4 से पूछे तो वो सैंपल रॉन्ग नहीं होगा कि मतलब अगर हम हाँ वो मान लीजिए परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको आइडिया तो लगेगा कि वो लोग क्यों नहीं आ रहे, मेन्यू चेंज की वजह से नहीं आ रहे। आप करेक्ट ऑडियंस तक तो पहुंच रहे हैं ना। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन में तो आप उनसे पूछ रहे हैं जो कि रेस्टोरेंट में नए कस्टमर्स हैं, वो उनसे आपको पुराने वालों का क्या लेना देना रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे तो आप बिल्कुल वेग जा रहे हैं, यहाँ पे तो आप जो एजेंडा है उसको सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं। हेलो तो अब लास्ट में बैनर्स कॉलोनी में एडवर्टाइजर चेंज इन दी मेन्यू, मेन्यू हमारे लिए समस्या नहीं थी, अभी मेन्यू है या नहीं है ये तो हमें कॉल करने के बाद ही पता चलेगा। तो इट इज ओनली सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पे उसमें पढ़ने में दिक्कत हो गई ऐसा उसमें। क्या आपको अभी क्लैरिटी है? ठीक है, चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब फिर से ये वही कॉमन डेटा है जो आपने पहले भी देख रखा है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है सेकंड क्वेश्चन में, Praveen wanted to know how the new items introduced were faring as compared to the older item existing in the menu. Therefore, he asked all the customer to rate all the new items in the menu from 1 to 5. Obvious है 5 की रेटिंग अच्छी है, 1 की रेटिंग कम है, ठीक है। प्रवीण ने एवरेज रेटिंग कंपेयर किया है मेन्यू में, है ना, मोस्ट डिलीशियस एंड लीस्ट डिलीशियस। आपके को क्या लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में जो उसने रेटिंग के लिए लगाया है, ठीक है, जो नए आइटम को उसने करना चाह रहे हैं, कि उसके प्रोसेस में क्या फ्लॉ है, ठीक है। पहला पॉइंट में आपका क्या राय है? आस्किंग ऑल द कस्टमर टू रेट द आइटम्स इंस्टेड ऑफ आस्किंग ओनली हिज रेगुलर कस्टमर। ये फ्लॉ है क्या? है, लेकिन मतलब मोस्ट एक होता है ना एप्रोप्रिएट होता है बिल्कुल, तो वो मेरे को नहीं लग रहा है कि आस्किंग ऑल द कस्टमर्स। क्या ये फ्लॉ है? क्योंकि अगर आप पीछे ऑप्शन देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे देखेंगे कि मतलब हाँ मल्टीपल ऑप्शन इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग, तो आपको फ्लॉ जो भी है वो मार्क करके चलना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्लियर है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आपको क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चन में आपको फिर से बता देता हूँ। उसने रेटिंग इंट्रोड्यूस की है तो वो कह रहा है रेटिंग प्रोसेस में क्या फ्लॉ है, ठीक है। तो अब आपको फ्लॉ के बारे में एड्रेस करना है, ठीक है। बताइएगा क्या लग रहा है आपको, क्या पहला वाला फ्लॉ माना जाएगा? पहला वाला फ्लॉ नहीं माना जाएगा। देखिए ये तो डिटेल्ड रैंकिंग हो गई है ना, आप सभी से पूछ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि सभी लोगों को कॉल करके पूछा जाए बजाय इसके कि कुछ ही लोगों को कॉल किया जाए, तो इट इज अ डिटेल्ड रैंकिंग, इट इज नॉट अ फ्लॉ, है ना, इट इज नॉट अ फ्लॉ, ठीक है। तो ये तो फ्लॉ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट, आस्किंग ऑल द कस्टमर टू रेट ऑल द न्यू आइटम्स इंस्टेड ऑफ आस्किंग देम टू रेट ओनली न्यू आइटम दैट ही ऑर्डर। बताइए क्या ये फ्लॉ है? क्यों, कैसे ये फ्लॉ है? क्योंकि सर उनको कंपेयर करना है ना ओल्डर आइटम्स और न्यू आइटम्स में, अगर वो केवल न्यू आइटम्स की डिटेल मांगेंगे लेंगे तो उससे कोई कंपेयर नहीं कर पाएंगे, कंपैरिजन हमारे पास। तो वो तो ये पूरे को कर रहा है। आस्किंग ऑल द कस्टमर टू रेट ऑल द न्यू आइटम्स मतलब सारे न्यू आइटम्स को रेट करना, वो न्यू आइटम्स को रेट करेंगे और उनको कंपेयर करना है ओल्डर दो चीज़ों में, न्यू आइटम्स और ओल्डर आइटम्स में। और अगर वो ओल्डर आइटम्स के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करेंगे तो वो किस बेस पे उसको कंपेयर कर पाएंगे? नहीं, ये फ्लॉ कैसे है? ये फ्लो ऐसे कि वो केवल न्यू आइटम्स की डिटेल मांगते हैं सारे कस्टमर से, ठीक है। तो ये फ्लॉ ऐसे नहीं है, देखिए सुनिएगा ध्यान से,
ये फ्लॉ इस मायने में है कि आप मतलब फ्लॉ तो निकाल रहे हैं लेकिन फ्लॉ का रीजन नहीं सही दे रहे हैं। फ्लॉ इस मायने में है, अगर आप इस बात को देखेंगे तो एक्चुअल में जब वो ऑर्डर कर रहे हैं, जब वो क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, तो उस समय ऑर्डर करते समय जिस आदमी ने, आपने रेस्टोरेंट में केवल डिशेस खाई है 3 और आपसे फीडबैक मांगा जा रहा है 5 नई डिशेस का, ठीक है, तो आप उन डिशेस का फीडबैक कैसे दे पाएंगे जो आपने ऑर्डर करके टेस्ट भी नहीं की है। तो ये एक तरीके का फ्लो है सिस्टम में। आपसे मैं कह दूं कि भाई आपने क्वांट पढ़ी है ना, डीआई पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, इनका फीडबैक दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंकिंग अवेयरनेस का भी फीडबैक दे दो और जीएस का भी फीडबैक दे दो, तो आप देने को तो दे दोगे, बट उसमें से आपने जब उसको पढ़ा ही नहीं है तो आप उसका फीडबैक करेक्टली नहीं दे पाएंगे, तो इट इज अ फ्लॉ। तो इट इज अ फ्लॉ, है ना। तो ये चीज फ्लॉ नहीं थी और ये चीज मेरी एक फ्लॉ दिख रही है मुझे, ठीक है, प्रोसेस में एक फ्लॉ है। क्लियर है? तो दिस इज द करेक्ट रीजन, ठीक है। नेक्स्ट वाला थर्ड पॉइंट को देखते हैं। कैसी ये फ्लॉ है? बिकॉज उसमें कस्टमर से बोला गया कि आप न्यू आइटम्स को रेट करो, इंस्टेड ऑफ जो भी सारी एक मेन्यू उसमें सारी ओल्ड आइटम्स भी है और न्यू आइटम्स भी है, और राइट। केवल वो न्यू आइटम्स को रेट करने को बोल रहे हैं, तो वो कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। क्या लग रहा है आपको, क्या ये फ्लॉ है? हाँ, ध्यान से देखिए। उसमें लिखा है रेट ओनली द न्यू आइटम्स, केवल न्यू आइटम्स को रेट करना है। चलिए मैं एक पॉइंट पे और आ गया था। तो फ्लॉ अभी आपने 2 दूर रखा है, ठीक है। तो अब वापस आइए, ऑब्वियसली यहाँ पे पेयर है, कई बार हमें ऑप्शन से भी एलिमिनेशन मिलता है। अब आप आइए फोर्थ पॉइंट पे, क्या आपको ये फ्लॉ दिख रहा है, फोर्थ वाला पॉइंट? क्या लग रहा है आपको, क्या ये एक फ्लॉ है? लास्ट में देखिएगा, फिफ्थ वाला पॉइंट, क्या एक फ्लॉ है? नहीं है। तो ये वाला फ्लॉ नहीं है, तो ये वाला फ्लॉ है, डेफिनेटली एक फ्लॉ है ना। तो अब आप देखिएगा, आप श्योर हैं कि आपका फ्लॉ क्या है, सेकेंड है, और आप श्योर भी हैं कि आपका फ्लॉ क्या है, फोर्थ है, और यहाँ पे 2 और 4 केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है इट इज नॉट अ फ्लॉ। तो कई बार हम किसी बारे में बहुत ज्यादा श्योर नहीं भी हैं तो हमें ऑप्शंस की भी हेल्प लेनी है, ठीक है, खासकर जब मल्टीपल ऑप्शंस पॉसिबल हैं, राइट। तो यहाँ पर इस बात को देखिएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे हम लोग आंसर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेटिंग ऑप्शन इज आल्सो अ गुड चॉइस इन डिसीजन मेकिंग। आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। दिस इज अगेन अ कॉमन इंफॉर्मेशन, दिस इज अगेन अ कॉमन इंफॉर्मेशन, और उसके बाद हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन है, राइट। अब यहाँ पर ये बोला है प्रवीण ने एक नया आइटम इंट्रोड्यूस किया, कैप्सिकम लसाना। तो अगेन उसमें क्या हो रहा है, वो बहुत पॉपुलर हो गया और इतना पॉपुलर है कि रेस्टोरेंट का नाम भी कैप्सिकम लसाना के नाम से ही फेमस हो रहा है। प्रवीण इससे नहीं खुश है, वो चाहता है कि मल्टीपल डिशेस के लिए रेस्टोरेंट फेमस हो, ना कि एक सिंगल डिशेस के लिए। तो उसके लिए प्रवीण के क्या स्टेप्स होने चाहिए इससे निकलने के लिए? तो क्या लग रहा है, उसको पहला ऑप्शन लेना चाहिए? क्यों? क्योंकि इससे उसके रेस्टोरेंट पे फर्क पड़ेगा, उसके रिवेन्यू फर्क पड़ेगा, और ये कोई इसका मतलब रीजन नहीं है ना। आपको जैसे कि मान लीजिए 3 बच्चे अच्छे हैं और 3 बच्चे में से एक ही बच्चा अच्छा है, तो आप उसी बच्चे को कह दो घर से निकाल दो, तो वो तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो बिल्कुल बैकफायर कर जाएगा, है ना। तो डिस्प्ले द पिक्चर ऑफ ओल्डर डिशेस सर्व्ड एट द रेस्टोरेंट, क्या और डिशेस की पिक्चर्स दिखाना सही रहेगा? हो सकता है, हाँ, इट इज अ पॉसिबल, है ना, इसको हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते। सो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि हाँ मे बी पॉसिबल कि हम कई बार क्या करते हैं कि मार्केटिंग के लिए थोड़ा सा उसके सामने रखेंगे तो उसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, तो आपको जो स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा उसी को क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर इसको देखिएगा, सी वाले ऑप्शन को क्या लग रहा है आपको? वेटर को आस्क करें, ठीक है, ताकि वो इजीली कन्विंस कर सके। सो दिस इज आल्सो पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब दोनों की बात करें,
सामने पिक्चर रखी है, सामने कोई और आके आपको बता रहा है कि साहब हमारी ये डिश ऑर्डर करिए, तो इम्पैक्ट किसका ज्यादा है? जो वेटर कहेगा, है ना, तो बोलने का इम्पैक्ट ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू देखने का, ठीक है। तो वापस आइए, ठीक है, डिश का नाम चेंज करना अगेन बैकफायर कर जाएगा, है ना, क्योंकि जो चीज पॉपुलर है, मेरी बैकबोन है, उसको मैं क्यों चेंज करूं, ठीक है। लिमिटेड नंबर ऑफ कैप्सिकम लगाना, तो मेरे फिर से रेवेन्यू को अफेक्ट करेगा, तो ये भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो दो में से जो ज्यादा पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबल ऑप्शन है, पिक्चर दिखाने से बेटर है डिसीजन लिया जाए कि कोई भी हमारा वेटर कन्विंस करे कि हमारे यहाँ ये डिश भी है, इसको आप ट्राई करिए। सो ये तीनों सेट आपने एक सेट, पहला सेट हमारा कंप्लीट हो गया, 3 क्वेश्चंस थे इसमें। अब हम लोग सेकंड सेट के लिए जा रहे हैं, राइट। इसमें कोई डाउट है आपको? नो सर। चले आगे, यस सर। ठीक है साहब। इसको देखिएगा, सेकंड सेट को देखिएगा, ठीक है। अब कोई पैंडेमिक फैल गई है और एक बीमारी है, ग्रीनलैंड, ठीक है, मस्ट नाम की बीमारी है जिसके एक सिम्टम्स हैं वायरल फीवर, ठीक है। तो देखते देखते ये बीमारी इतनी फैल गई है कि 10% पॉपुलेशन इससे अफेक्ट हो गई है कंट्री में, ठीक है। और ये वाटर के थ्रू फैलने वाली डिसीज है, ठीक है। और सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने स्टेप्स लेने स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे ये कॉमन इंफॉर्मेशन की बेसिस पे, ठीक है। आपको क्या लग रहा है जो गवर्नमेंट की बॉडी है उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए इमीडिएटली? इसमें से कोई भी एक हमें स्टेप लेना पहले लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लग रहा है सबसे पहले, क्या पहला ऑप्शन सही रहेगा? क्यों? सर बिकॉज़ इसमें कोई उसके ऊपर भी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है कि मतलब हाँ। वाटर पीने से कोई हाँ, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं पे भी वाटर से स्प्रेड हो रही है, वाटर के क्या नहाने से फैल रही है या वाटर के पीने से फैल रही है, देयर इज नो कंक्रीट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, वाटर से फैल रही है, तो हम लोग पीने के ऊपर नहीं फोकस कर सकते। सो इट इज नॉट, इट इज ओनली कि हम एजम्पशन ले लें कि हाँ पीना बंद करो, है ना, जैसे कोरोना में लोग बहुत सारे एजम्पशन अपने आप से ले लेते थे, ठीक है। सो लाइक दैट। अब वापस आइए, क्या आपको सेकंड लग रहा है? नो सर। ठीक है, ऑलरेडी 10% लोगों में फैल चुका है, अब ब्रॉडकास्ट करके क्या ही बताएंगे आप, है ना। 10% लोग बहुत बड़ा एक एरिया होता है, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं सही रहेगा, है ना। और मास मीडिया से उनसे कहना बस आदमी यहाँ कोरोना से मर रहा है और गवर्नमेंट अनाउंस करे सेफ रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहें, और गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ना ले, ऑलरेडी सबको पता ही चल चुका है क्योंकि ये मास में फैल चुकी है ना। 10% इज क्वाइट अ ह्यूज नंबर, राइट। आगे सी ऑप्शन में क्या लग रहा है? यस सर। रिसर्च मोर अबाउट डिसीज एंड नो द सिम्टम्स एंड सिवियरिटी ऑफ द डिसीज, इसको अभी हम होल्ड कर सकते हैं, आगे देखते हैं कौन इससे स्ट्रॉन्ग भी मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए, स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन विच कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डिसीज, ये भी एक ऑप्शन है। बट यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, जो हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट स्टेप। यस। वैक्सीन क्या कौन सा स्टेप होता है? उसके बाद में वैक्सीन काफी लंबा प्रोसेस होता है ना, कोविड की वैक्सीन आते आते भी 1.5 साल हो गई थी, तो ये प्रोसेस फर्स्ट स्टेप तो नहीं हो सकता, स्टेप्स है बट इट इज नॉट अ फर्स्ट स्टेप, है ना, कि गवर्नमेंट पहले ही कहने लगी वैक्सीन, है ना। सेकेंडली अगर हम किसी की चीज के बारे में रिसर्च नहीं करेंगे तो हम वैक्सीन कैसे ले? वेरी गुड, हाँ, तो ये इससे पहले वाला स्टेप है ना, तो इससे पहले ये फर्स्ट स्टेप इसका ये होना चाहिए, है ना, पहले रिसर्च होना चाहिए उसके ऊपर, उसके बाद वेरी गुड। तो आगे ई वाला बताइएगा। नो सर। हाँ, तो क्यों ऐसा नो क्यों कह रहे हैं फिफ्थ ऑप्शन पे? इसमें ये भी बोला गया कि वाटर से फैल रही है। हाँ। तो उसका लॉकडाउन अगर वो घर में भी रहेंगे तो वो किस मतलब उसको कोई एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि कैसे वाटर से टैप वाटर व्हाट टाइप ऑफ वाटर। हाँ, तो ऑब्वियसली वाटर से फैल रही है और वाटर तो घर में भी और लोग यूज करेंगे, तो इसलिए लॉकडाउन कोई ऐसा तो है नहीं कि पीपल टू पीपल में फैल रही है, ऐसा कोई एविडेंस हमारे पास है नहीं, तो ये लॉकडाउन लगाने का कोई मतलब नहीं। जैसे कोविड में था कि हाँ भाई पीपल टू पीपल फैल रही है तो लॉकडाउन लगा था, ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन इज मोर सूटेबल। क्लियर है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर से यही कॉमन इंफॉर्मेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका क्वेश्चन चेक करते हैं। अब हर क्वेश्चन में थोड़ा अलग इंफॉर्मेशन है कॉमन इंफॉर्मेशन से। सीडीसी वही कंट्रोल गवर्नमेंट का कंट्रोल वाला डिपार्टमेंट है जो कि एपिडेमिक से लड़ता है। इवेंचुअली फाउंड कर रहा है कि जो भी मस्ट से उनके अंदर माइल्ड फीवर है और ये फीवर आप
विद इन अ वीक अपने आप ही खत्म हो जा रहे हैं, ठीक है। तो मीन टाइम मीडिया ने पैनिक क्रिएट किया है लोगों के माइंड में, और उन्होंने मस्ट और हस्ट को एक जैसी बीमारी बताया, जबकि हस्ट काफी डेडली और फैटल डिसीज है, और ये जो एपिडेमिक फैला है ये मस्ट का फैला है। इज इट क्लियर टू यू? तो अब आप यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स शुड बी सीडीसी टेक्स टू एड्रेस द पैनिक अमंग द पीपल। ठीक है, तो पैनिक को कम करने के लिए जो गवर्नमेंट की जो कमेटी है उसको क्या एक्शन लेने चाहिए। तो सबसे पहला, पब्लिश अ रिसर्च पेपर। क्या ये आपको सही लग रहा है? इट कैन बी, हाँ, कॉम्बिनेशन हो जाए तो उसमें तो क्या आप ये पॉसिबल लग रहा है आपको? ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, रिसर्च पेपर कॉमन पर्सन नहीं पढ़ता है। रिसर्च पेपर केवल और केवल बहुत लिमिटेड ऑडियंस पढ़ती है ना, वो 1% ऑडियंस के काम में आता है, और 1% भी नहीं है, ये 0.01% कुछ ऐसा करके रिसर्च पेपर लोग पढ़ते हैं। और रिसर्च पेपर की बहुत डेफिनेशन जो होती है काफी टेक्निकल टर्म्स होती हैं जो कि कॉमन आदमी को समझ में नहीं आएगा, तो हस्ट और मस्ट में अंतर नहीं समझ पाएगा, ठीक है। सो रिसर्च पेपर, क्योंकि आपको पीपल को एड्रेस करना है, ठीक है, किसको एड्रेस करना है? पीपल को। अब पीपल को एड्रेस करने के लिए, है ना, पीपल को एड्रेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पीपल को एड्रेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कॉमन टर्म्स यूज करनी पड़ेंगी। रिसर्च पेपर की टर्म्स नहीं एडवाइजेबल है, तो ये स्टेप नहीं होना चाहिए, है ना। रिसर्च पेपर आप कभी भी बोलते हो, इट इज क्वाइट टेक्निकल टर्म्स, ठीक है। आगे सेकंड, क्या लग रहा है आपको? एडवर्टीजमेंट करना चाहिए, क्योंकि मीडिया जो एडवर्टीज बहुत जनरली पीपल तक पहुंचता है, वो लोग देखते हैं। अब आप देखिएगा, अगर आप जीनोमिक डिफरेंसेस बताने लग जाएंगे, ठीक है, तो इट इज अ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड बायोलॉजिकल टर्म्स, ठीक है। आप बहुत डिफिकल्ट टर्म्स में लोगों को नहीं एड्रेस कर सकते हैं। आपको एक लेमन मजदूर को समझाना है माइटोसिस मियोसिस, उसको समझ में नहीं आएगा, है ना, उसको लेमन भाषा में ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन पब्लिक जो 90% पब्लिक है उसको ऐसी भाषा में समझाना पड़ेगा। ये जीनोमिक डिफरेंसेस से मस्ट और हस्ट का डिफरेंस पता चलेगा, बट आपको फियर दूर करना है लोगों में। हेलो, जो हमारा एजेंडा है, देखिए कभी भी जो भी पैसेज का एजेंडा है वो नहीं भूलना है हमें। इस पैसेज का एजेंडा है कि हमें पैनिक क्या करना है, पैनिक को हमें कम करना है। जब हम पैनिक को कम करेंगे तो उस वाले केस में हमें एक बात ध्यान रखना है, उस वाले केस में हमें टेक्निकल टर्म में नहीं जाना है। हमें किसमें नहीं जाना है? टेक्निकलिटी में नहीं जाना है। इज इट क्लियर टू यू? तो अगर हम टेक्निकलिटी में जाएंगे तो फिर वहां फंस जाएंगे, क्योंकि हमें लोगों के को रिसर्च नहीं देनी है, हमें लोगों का फियर दूर करना है। सो ये जीनोमिक डिफरेंसेस दिखा के हमने बता दिया कि इसमें ये जीन्स है, इसमें ये जीन्स है, इसमें, लेकिन इससे लोगों का फियर नहीं खत्म होगा, तो ये हमारे इशू को एड्रेस नहीं करता। क्लियर है? तो अगेन नेक्स्ट इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो अब आगे अगर हम लोग चलेंगे तो मेक श्योर, ठीक है, मेक श्योर कि थर्ड को देखिएगा, थर्ड को चेक करिएगा। एडवर्टीज आपको क्या लगा तीसरा वाला होगा? मैम उनके फादर आए हुए, ठीक है, बताइए क्या ये सही लगेगा ना आपको ऑप्शन? अब तो आपको भरोसा ही उठ गया सारे ऑप्शन से, है ना। कॉमन समझिए, देखिए ध्यान से। हेलो, जो लोग अफेक्टेड हुए, अगर वो मेरे सामने आके बताएंगे कि जैसे आपने कैट का पेपर दिया, आप बताएंगे आके लोगों को कि यार कैट का पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर सही से प्लानिंग करके तैयारी की जाए तो कैट निकल सकता है। तो अगर आप ये बात आके बोलेंगे लोगों को, तो लोगों को ज्यादा फेथ आएगा, क्योंकि आपने वो चीज एक्सपीरियंस की है। तो अगर लोग ये आके बताएंगे कि नहीं इतनी सीवियर डिसीज नहीं है, तो ये फियर को क्या करेगा? कम करेगा। और गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य क्या है? जो मीडिया का फियर फैक्टर फैला हुआ है, मीडिया ने इतना जो पैनिक फैला दिया है, उसको कम किया जाए। सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस, है ना। क्या इससे और भी स्ट्रॉन्ग कोई है? देख लेते हैं आगे। हाँ बताइएगा, क्या हमें ऐसा करना चाहिए?
कर सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग इंस्टीट्यूट रन करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं मीडिया पर्सन, कहीं भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन किसी ने XYZ रीजन की वजह से पहुंचा दी, तो फिर उस केस में न्यूज़पेपर को बताते हैं, एविडेंस देते हैं, तो न्यूज़पेपर उसमें कहता है कि ठीक है आप हमें वो प्रूफ दीजिए। तो आपको इस तरीके से आप री अप्रोच कर सकते हो। हमेशा एक सॉल्यूशन होता है री अप्रोच करने का, जिन्होंने आपके बारे में कि फॉल्स कि भाई पैंडेमिक नहीं फैलाया जाए, आगे जाके भी उस चीज को बार बार प्रोपोगेट नहीं किया जाए, है ना। एक बार मीडिया ने छाप दिया उस पर तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट अगर आप री अप्रोच करेंगे, उनको प्रॉपर प्रूफ देंगे, तो उस चीज को वो भी ढापने से हेजिटेट करेंगे, है ना। कि बात समझ में आ रही है। आप री अप्रोच ही नहीं करेंगे तो वो मीडिया जो करता है वो तो करता ही रहेगा। क्लियर है। तो इसका मतलब है आपको ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है। क्या ये एडवर्टाइजमेंट अबाउट डिफरेंसेस इन द सीवियरिटी ऑफ मस्ट और हस्ट इन ऑल लीडिंग मीडिया चैनल्स, ये सही रहेगा। तो ये भी सही है ना, मीडिया चैनल में चलेगा तो फिर सीवियरिटी में, सीवियरिटी से ही क्या आ रहा है, फियर आ रहा है, और सीवियरिटी जब वो डिफरेंस दिखाएंगे तो ऑब्वियस है। तो हमारे हिसाब से जो 3, 4 और 5 है ना, ई ऑप्शन इज द बेटर ऑप्शन, क्योंकि 3 हमें सेलेक्ट करना है, तो 3, 4, 5 बहुत बेस्ट है। 1, 2 तो कहीं से भी नहीं है ना, क्योंकि वो कॉमन पर्सन के लिए 1, 2 तो नहीं है। क्लियर है। चले आगे, चले आगे। अब आइए, अब नेक्स्ट ये देख लीजिएगा, इसको देखिएगा। बताइए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स, हाँ क्रिटिकल स्टेप्स है ना, क्या लेने चाहिए। अब आप देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या, ये डेटा जो उसने पहले बताया था कॉमन डेटा, अब उससे ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है डेटा। अब क्या कर रहा है, उसने क्या किया है, मस्ट में हाई फीवर है और नेजल कंजेशन है, ये दो चीजें इसने एक्स्ट्रा ऐड की है, जो कि पहले पैसेज से क्या है, अलग है। बट मॉर्टेलिटी रेट क्या है, काफी लगभग 0 है ना, तो इससे कोई मर नहीं रहा है, ठीक है। और उन्होंने वैक्सीन की डेवलपमेंट फेज में डाल दी है, और जो कि 6 महीने में रेडी होके भी हमारे पास आ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर है। तो अब आप यहां पे देखिएगा, बताइए। मेरे ख्याल से पहला वाला होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सर प्लान इज नेसेसरी। अच्छा एक काम कर लेते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। हमें सबसे पहले ऑप्शन भी देखना है। यहाँ देखिए 3 ऑप्शन भी हैं, 2 भी हैं, ठीक है। तो अब आपको एक एक करके ऑप्शन एलिमिनेशन करना है, जो क्रिटिकल नहीं है उन ऑप्शंस को क्या करना है, हटाते जाना है, ठीक है। क्या आपको लग रहा है ये करना चाहिए, क्रिटिकल एक्शन में होना चाहिए? हाँ स्विमिंग पूल से, है ना, जहाँ पे कॉमन लोग बहुत सारे ग्रुप गैदर होते हैं, तो ये एक पहला क्रिटिकल एक्शन तो होना चाहिए गवर्नमेंट का, है ना, कि क्योंकि हमें पता है वाटर से ही फैल रही है, तो वाटर में जो स्विमिंग पूल है, क्या ये सोर्स हो सकता है ना, तो इसको ये एक्शन में हो सकता है, ठीक है। क्या ये ऑप्शन हो सकता है फोर्थ वाला, 6 महीने में वैक्सीन आने वाली है, पहले बताया हमें पहले से पता 6 महीने में, क्या हम पब्लिक को बताएं कि अभी 2 महीने में वैक्सीन आ जाए, उससे गवर्नमेंट में फेथ कम हो जाएगा लोगों का, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना। 2 महीने बाद लोग पूछेंगे कहाँ है वैक्सीन, 3 महीने बाद पूछेंगे, 4 महीने, फिर 5 महीने बाद आएगी, 6 महीने बाद, है ना। तो इट विल क्रिएट अ गवर्नमेंट और उनके बीच में हाँ फेथ का इशू क्रिएट कर देगा, तो ये ज्यादा एडवर्स हो जाएगा। आगे थर्ड वाला पॉइंट, यस सर, एडवाइस पब्लिक हाउ टू फिल्टर वाटर व्हिच इंश्योर्स द वाटर डज नॉट ट्रांसमिट द वायरस, क्योंकि ये वाटर से ही होने वाली डिजीज है, तो उसके ऊपर लोगों को कंज्यूम करने से पहले हिदायत दी जाए, है ना। अभी हमारे पास जब तक कोई वो नहीं है, तो हम जो भी वाटर के रिगार्डिंग जो भी पॉइंट हैं उनमें बोल सकते हैं कि भाई आप फिल्टर करके पीजिए, है ना। ये चीजें गवर्नमेंट अपनी तरफ से बता सकती है जब हमें ये बात श्योर है कि ये वाटर से होने वाली डिसीज है, ठीक है। क्या ये अपडेट दे पब्लिक को वैक्सीन का स्टेटस क्या है, उससे वैक्सीन का क्या स्टेटस, उससे पब्लिक को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अगेन
अब हमारे पास हम श्योर हो चुके हैं, थर्ड भी पॉइंट है और कौन सा पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है। तो थर्ड और फिफ्थ वाले पॉइंट हमारे पास दो भी हैं और यहाँ पे भी है, तो ये बाकी ऑप्शंस तो हट जाएंगे। क्लियर है? तो ये वाले तो ऑप्शंस हमारे सामने हट जाएंगे, तो या तो सी है या तो डी है। तो थर्ड फिफ्थ दोनों में कॉमन है। अब बस ये देखना है फोर्थ वाला है क्या, फोर्थ वाला था क्या, नहीं फोर्थ वाला तो था ही नहीं, तो हमारे पास यहाँ पर ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा, थर्ड एंड फिफ्थ। तो एक बार फर्स्ट को भी चेक कर लेते हैं। प्रिपेयर प्लान टू डिप्लॉयमेंट ऑफ वैक्सीन। देखो क्रिटिकल स्टेप नहीं है, पहले वैक्सीन आएगी, डिप्लॉयमेंट का काम क्रिटिकल स्टेप है, पहले वैक्सीन अभी आने में 6 महीने हैं, डिप्लॉयमेंट उसके बाद होगा, है ना। तो वो प्रोसेस क्रिटिकल नहीं है, वो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है बट इट इज नॉट इमीडिएट स्टेप, है ना, जो सीडीसी को लेनी चाहिए। क्लियर है? तो आई होप ये बात भी समझ में आ रही है सबको, ठीक है। अब वापस आओ, इधर देखो, ये फिर से वही है कॉमन डेटा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है सीडीसी वाज एबल टू मेक अ वैक्सीन रेडी, ठीक है, पढ़िएगा। अब मन में पढ़ लीजिए, है ना। यू पब्लिक अ मंथ अहेड ऑफ शेड्यूल, ठीक है। ह्यूमन परसीव्ड साइड इफेक्ट ऑफ वैक्सीन, और वो एकदम से फैल गई है ना। अब वैक्सीन रेडी हो गई है, ठीक है, वैक्सीन रेडी हो गई, पर लोगों ने रूमर फैला दी कि वैक्सीन के क्या है, साइड इफेक्ट है, लोग उसकी वजह से आगे नहीं आ रहे, वैक्सीन नहीं लगवा रहे, है ना। कोविड के लिए भी ऐसा ही हुआ था, वैक्सीन की बहुत साइड इफेक्ट है, लगवाई थी नहीं लगवाई थी तुमने, हाँ, तो हमने तो जाके लगवा ली थी, ठीक है। तो अब क्या स्टेप करने चाहिए किसको, ताकि लोगों के बीच में फियर कम हो। देखो हमारा हर एक क्वेश्चन का एक एजेंडा होता है, इस क्वेश्चन का एजेंडा है क्या कम करना, फियर। कंप्लेन कर दो उनके अगेंस्ट में जो ह्यूमन फैला है ना, तो उससे हमारा फियर नहीं खत्म होगा, उससे ऐसा लगेगा कि लोगों को सप्रेस किया जा रहा है, जो बोल रहे हैं उनके अगेंस्ट हमें, मतलब फियर नहीं खत्म करता ये वाला स्टेप, है ना। कंप्लेन, पुलिस कंप्लेन करने से भी, है ना। एडवर्टाइज, और कितने लोगों की कंप्लेन करेंगे, है ना, इससे प्रॉब्लम रूल्ड आउट नहीं होगी। जो हमारा एजेंडा है फियर कम करना, ठीक है। एडवर्टाइज इन ऑल media interviews with volunteers who got vaccinated under laboratory condition, emphasize how healthy they are after getting vaccinated। हाँ, ये फियर कम करने का है ना, जिनको वैक्सीन लगी है, कोरोना वायरस, उनसे बात की जाएगी, भैया तुम सही हो, सही चल रहा है तुम्हारे हिसाब किताब, ठीक है। तो इट इज अ स्टेप, है ना, ये ठीक लग रहा है मुझे। अब वापस आइए, नेक्स्ट क्या लग रहा है, क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल हाउ इंपॉर्टेंट इज टू बी प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट मस्ट। क्या ये लग रहा है आपको स्टेप है, बोलिएगा। को एड्रेस नहीं करना है ना, मस्ट के अगेंस्ट में हम ही कर रहे हैं। चलिए फिर इसको होल्ड पे डालते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वाले पॉइंट को देखते हैं। है ना, कैसे एग्जांपल क्यों ऐसा है फोर्थ वाला, अगर कोई भी हम कोई भी जैसे कि अगर प्रोडक्ट भी होता है उसमें हम एडवर्टाइज कराते हैं जैसे बड़े से, तो उनके ऊपर लोगों का भरोसा होता है। हाँ, जैसे पोलियो के लिए अमिताभ बच्चन कहते थे, उन्होंने बहुत एड कैंपेन चलाया था, है ना, तो उसकी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बेनिफिट मिला और इंडिया से पोलियो हट गया। ऑब्वियसली पर्सनालिटीज का इफेक्ट होता है और लोगों को ट्रस्ट होता है कि नहीं वो जब करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमें भी करवाना चाहिए। तो ये भी एक स्टेप्स है जो लोगों को फियर को क्या करेगा, कम करेगा, कि बड़े बड़े लोग भी इस चीजों को। अब देखिएगा नेक्स्ट, क्यों, ठीक है सर, ये कोई रीजन नहीं है, मतलब हाँ हो सकता है बट शायद तुम्हारे घर में 5 लोग हैं, जैसा एक को गवर्नमेंट कह देगी कि एक को ही वैक्सीन लगेगी, तुम लोग डरे बैठे हो, तो लोग सोचेंगे इसको लगेगी यही चला जाएगा हमारे बीच में से, ठीक है। तो ये तो, और वो एक को भी क्यों लगने देंगे जब तक उनका मेन कॉज सॉल्व नहीं हो रहा है। कॉज क्या है, ऐसा नहीं कि वैक्सीन एक को या 10 को नहीं लगनी चाहिए, गवर्नमेंट अगर उसको परमिट कर रही है तो लोगों के मन में फियर है, तो एक भी नहीं लगवाएगा, क्लियर है, एक भी शहीद होने के लिए क्यों जाएगा, तो ये तो बिल्कुल इसका कोई सेंस नहीं है, है ना। तो जब तक आप फियर को एड्रेस नहीं करेंगे, तो फियर को एड्रेस होगा
जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है ना, वो आए आगे बढ़ के, या फिर जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं उसके बारे में वो एड्रेस करें और बताएं कि नहीं इसके कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, तो लोगों का धीरे धीरे इसमें क्या बनेगा, ट्रस्ट बनेगा। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? जब सलमान खान थम्स अप पीता है तो हमें भी लगता है कि थम्स अप जब इसने पी ली है, ठीक है, तो हमें भी पी लेनी चाहिए। ठीक है, अरे यस या नो? सो ऑब्वियसली ये कॉमन एक परसेप्शन है। तो सेकंड है ना, और फोर्थ तो है श्योर, फॉर श्योर सेकंड और फोर्थ तो है। तो सेकंड और फोर्थ हमारे पास इस ऑप्शन में भी है ना। इसमें थर्ड और फर्स्ट भी है। थर्ड क्या था, क्या हमारे पास एलिमिनेशन करके देखते हैं। थर्ड हमारे पास और फर्स्ट तो बिल्कुल नहीं था, है ना, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, अगेन हमारे पास सेकंड और इसमें सेकंड नहीं है ना, इसमें सेकंड फोर्थ है क्या? हाँ सेकंड फोर्थ है, इसमें सेकंड नहीं है, सेकंड फोर्थ, अच्छा तो हमारे पास टाई हो गए। तो क्या इसमें हमारे पास फिफ्थ था? नहीं, ये तो नहीं था, तो ये इसको ऑब्वियस है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ई। तो देखो कई बार हम किसी ऑप्शन पे बहुत श्योर नहीं है, बट ऑप्शन एलिमिनेशन विल हेल्प आउट, है ना, डेफिनेटली इट विल हेल्प आउट। ठीक है, तो आपको ये सेकंड सेट हमारा चल रहा है। 3 क्वेश्चन हमने पहले वाले में किए थे और 4 क्वेश्चन हमने दूसरे वाले सेट में किए। क्लियर है? तो टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने हो चुके हैं? 7 हो चुके हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको आइडिया लग रहा है डिसीजन मेकिंग कैसे हमें करनी है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सेट की तरफ, राइट।